हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवो लर्निंग 101 में। तो आज हम क्लास 6 का इतिहास से हिस्ट्री बुक का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। क्लास भी 6 चैप्टर भी 6 हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम चैप्टर 5 तक पढ़ा चुके हैं। तो चैप्टर 5 से आप इस चैप्टर को रिलेट कीजिए, ठीक है। जितना तक हम चैप्टर 5 में पढ़े थे उससे आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 में हम क्या सब पढ़े थे थोड़ा रिकॉल कीजिए। सबसे पहले हम पढ़े थे उसमें वर्ण के बारे में। वर्ण कितना होता है, तो वर्ण 4 होता है दोस्तों। पंडित ने वर्ण को 4 भाग में बांटा था। कौन कौन भाग? पहला था ब्राह्मणों, जिनका काम था वेद पढ़ाना, ठीक है, यज्ञ कराना। ब्राह्मणों का काम था। उसके बाद क्षत्रिय दूसरा वर्ण था, जिनका काम था लड़ना और लोगों की रक्षा करना। उसके बाद तीसरा वर्ण आता था वैश्य का क्या काम था? व्यापार थे, व्यापारी करते थे वो लोग वैश्य। उसके बाद शूद्रों तीनों अपने से ऊपर तीनों वर्णों का सेवा करना था शूद्रों को। फिर वर्ण पढ़े थे हम, फिर महाजनपद, जनपद, ये सब पढ़े थे। उसके बाद सूक्ष्म निरीक्षण पढ़े थे, बिहार का सूक्ष्म निरीक्षण, वज्जी का सूक्ष्म निरीक्षण पढ़े थे हम। उसी में गण और संघ के बारे में भी पढ़े थे। फिर आजाद शत्रु के बारे में पढ़े थे। ये सब हम चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगा, समझेंगे आप आसानी से। उसके बाद चैप्टर का नाम क्या है? ये नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार का मतलब क्या हो कि उस समय के जो लोग थे उनके मन में नए प्रश्न नए विचार आना शुरू हो गया था। उनके मन में प्रश्न आने लगे थे कि क्या हम हमेशा ब्राह्मणों के अंदर ही रहेंगे, ब्राह्मणों से नीचे ही रहेंगे। ये विचार सब उनके मन में आने लगा था। यही वो चैप्टर है। ये चैप्टर जो शुरू होता है वह बुद्ध की कहानी से ये चैप्टर शुरू होता है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। ये जो समय था यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से क्या हो रहे थे? परिवर्तन हो रहे थे दोस्तों। उनके मन में ये विचार आने लगा था कि क्या हम हमेशा ब्राह्मणों के नीचे ही रहेंगे। शूद्रों के मन में सवाल आने लगा था, क्या हम तीनों वर्णों का हमेशा सेवा करते रहेंगे, हमारा कोई और काम नहीं है। तो जब वो थोड़े विकसित होने लगे, उनका दिमाग थोड़ा विकसित होने लगा, पढ़ने लिखने लगा, तब वे किसी के अंदर काम करने से मना कर रहे थे। वो खुद का वैल्यू जान रहे थे, वो कि वो भी एक इंसान है, ऐसा जान रहे थे। और उनके मन में नए नए परिवर्तन आ रहे थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यही थे बौद्ध धर्म का संस्थापक, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व 563 BC में 563 BC में कहाँ पे हुआ है? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। नेपाल के लुम्बिनी की जगह का नाम है लुम्बिनी में हुआ है उनका जन्म 563 BC पूर्व में। किनका जन्म? महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों, ठीक है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। युवा अवस्था, जब वो युवा अवस्था में थे तब उन्होंने ज्ञान की खोज में घर को छोड़ दिया। आप देखेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, महान लोग, वो युवा अवस्था में ही अपना सुख भोग जितना भी वो सब कुछ त्याग करके वो निकल जाते हैं। आप महावीर जी के देख सकते हैं, आप गौतम बुद्ध, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। वो सुख मोह माया में नहीं पड़ते हैं जो ऐसा आदमी होते हैं, ठीक है। 29 वर्ष में वो घर को छोड़ चुके थे गौतम बुद्ध, ठीक है। उनका पीछे कहानी है जो हम बातें बताएंगे, आपको भी बताए लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। वो ये था कि वो उनका जो पिता था उनको कभी भी ये सामाजिक जो दुनिया है इनसे उसको गौतम बुद्ध को छुपा के रखा गया था। कभी बताया नहीं गया था कि मृत्यु भी लोगों को होता है, दुख भी होता है। जब वो 4 सत्य देखे थे, वो 4 सत्य को जब देखे तो वो घर से निकल गए थे, ठीक है। इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। गौतम बुद्ध का घर छोड़ना महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध का जो घर जो छोड़े हैं गौतम बुद्ध 29 वर्ष में, उनको क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। जाति से बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय। वैश्य और शूद्रों मिलके
ब्राह्मण के दबाव से उभरने लगे थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध सभी वो क्षत्रिय थे जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण को समझाया कि तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, तुम हम पे अत्याचार मत करो। ठीक है, शाक्य नामक एक छोटे से संघ से संबंधित थे। शाक्य एक संघ का नाम है, उनसे वो संबंधित थे। संघ क्या होता है, इससे हम पहले की वीडियो आपको बताए थे। देखिए, संघ अर्थात होता है संगठन, कोई सभा बोल सकते हैं आप। संगठन या सभा से ही शाक्य नाम था उस सभा का, उन्हीं से संबंधित थे गौतम बुद्ध। ठीक है, अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया अभी बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। देखिए, गौतम बुद्ध जब वो ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, कुछ उनको मिलने रहता, कोई गुरु उनका नहीं मिल रहा था, तब वो खुद ही निश्चय किया कि वो ध्यान करेंगे, अपनी भगवान को ध्यान करेंगे। बोधगया बिहार में है। बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो कई दिनों तक तपस्या की। उसके बाद वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम ने बुद्ध को ध्यान करने की कला दी। अलार कलाम जी ने ही महात्मा बुद्ध को ध्यान करने की कला दी है, अलार कलाम जी ने। ठीक है, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश कहाँ दिया सबसे पहली बार, आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, सारनाथ में दिया था उन्होंने। ठीक है, वाराणसी के निकट है सारनाथ, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। वो जो पहला उपदेश दिए उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये जो हमारा जीवन है ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसे महात्मा बुद्ध ने वहाँ पे शिक्षा दी कि ये जो सुख मोह सब है इसे छोड़ो, ध्यान करो, अपनी परमात्मा से आत्मा को मिलान करो। महात्मा बुद्ध ने ऐसा बताया। और उन्होंने बताया, हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, हमारी इच्छा जो है, हमारे मन में इच्छा और लालसाओं जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, इसके कारण बुद्ध ने इस लिप्सा बने तो इच्छा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने जो हमारी ये जो इच्छा है ये कभी पूरी नहीं हो सकती है, हमारा लालसा। जब हम गाड़ी खरीद लेंगे तो हमारा मन करेगा कि हम बंगला खरीद ले, जब बंगला खरीद लेंगे तो हमारा मन करेगा, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको खरीद ले। कभी भी हमारा लालसा शांत नहीं हो सकता है, इच्छा कभी शांत नहीं हो सकता है। तो बुद्ध ने बताया जो इन सब से बाहर निकलो, ध्यान करो, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया दोस्तों। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हमें ऐसा लालसा से मुक्त पा सकते हैं। आत्मसंयम को जो हम अपनाएंगे तो ये लालसा सबसे हम मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने का शिक्षा दी। उन्होंने उपदेश में बताया कि लोगों को दयालु होना चाहिए, साथ साथ उन्होंने बताया कि जानवरों का जीवन जो है उनका भी आदर करना चाहिए हमें, कि जानवर का भी जीवन होता है दोस्तों। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। महात्मा बुद्ध मानते थे कि हमारे हम जो कर्म करते हैं, ये चाहे वो बुरे कर्म हो चाहे वो अच्छे कर्म हो, वो हमारे वर्तमान के जीवन में जो भी हम जीवन जी रहे हैं इसी जीवन में हमें फल मिल जाता है। अगर हम बुरे करेंगे तो हमें वर्तमान जीवन में ही बुरे मिलेंगे, और वर्तमान में जीवन में तो मिलेंगे ही, और बाद के जीवन में भी हमें बुरे ही कर्म का फल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा
सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा जिसमें कोई व्याकरण का रोल नहीं होता है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में सामान्य लोगों को ऐसा शिक्षा दी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ है वो 483 BC 483 BC में कहाँ पे हुआ है? कुशीनारा। कुशीनारा जगह का नाम है, कुशीनारा में हुआ था, जिसे 483 BC में कुशीनारा में हुआ है, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक कहानी है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है वो कहानी। किस्सा गौतमी की कहानी है ये। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है जब किस्सा गौतमी नाम का एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हो गई थी कि अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। देखिए, किस्सा गौतमी नाम का एक स्त्री है, उनका बेटा मर गया था। वो बहुत दुखी हो गई थी। वो अपने मरे हुए बेटे को गोद में लेकर एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। एक भला व्यक्ति ने उनको बताया कि आपको यहाँ वहाँ जाने से कोई भी नहीं बताएगा, आपको एक ही आदमी बता सकता है, वो है महात्मा बुद्ध। आप महात्मा बुद्ध के पास जाइए। तो महात्मा बुद्ध के पास जब वो गए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ऐसा महात्मा बुद्ध ने उनको कहा कि एक मुट्ठी मुझे सरसों का बीज ला कर दो। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी से महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज दो, मगर उसमें शर्त क्या होना चाहिए कि ऐसे घर से ला के दो जहाँ पे कोई भी उनका पूर्वज मरा ना हो। तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा या कोई भी पूर्वज मरे थे। दादा दादी मृत्यु के बाद मर रहे थे। तो बुद्ध ने दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास किया है कि बुद्ध ने दुखी माँ को यह शिक्षा दिया कि मृत्यु जो है वो सत्य है, मृत्यु होगी ही होगी, इसीलिए हमें इस पर दुखी नहीं होना है। अगर कोई मर जाता है तो हमें दुखी नहीं होना है। बुद्ध ने वो किस्सा गौतमी को शिक्षा दी है। छोटा सा कहानी था। उपनिषद। अब उपनिषद क्या है इसे हम पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, अब आपको हम उपनिषद एक भाषा में बोल दें आसानी से क्या होता है उपनिषद, तो आप ये समझ लीजिए, गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे हम उपनिषद कहते हैं। तो चलिए अब हम विस्तार में जानते हैं उपनिषद किसे कहते हैं। देखिए, अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कई अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म आत्मा, सार्वभौम आत्मा के रूप से किया है। देखिए, कुछ चिंतकों का मानना था कि कुछ तो ऐसा है जो इस विश्व में सत्य है, महासत्य है, वो तो होगा ही, तो वो है मृत्यु। मृत्यु सत्य है, ये होना ही होना है। एक आत्मा होता है और एक ब्रह्म का आत्मा होता है, जिसे सार्वभौम आत्मा कहा जाता है। ठीक है, वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वे मानते थे, चिंतकों मानते थे ऐसा। ठीक है, उपनिषद उत्तर वैदिक काल ग्रंथों में आते हैं। उत्तर वैदिक काल ग्रंथों में का एक हिस्सा है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। अभी ये फिलहाल भारत में बंद हो चुका है, फिर से लागू होने वाला है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। किन ग्रंथों में वेद समय 4 वेद होता है, उसी वेद में ऐसा मिला है कि विद्यार्थियों और गुरु के बीच में बातचीत का संकलन करने को मिला है। उपनिषद में सरल संवाद देखने को मिला है। सरल संवाद, एकदम आसान डायलॉग मिले हैं उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद का चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। उपनिषद का जो चर्चा होते थे उनमें भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष जो थे वो ब्राह्मण तथा राजा होते थे। दोस्तों,
गरीब बहुत कम हिस्सा लेते थे। एग्जाम्पल में है सत्यकाम जयवाला। सत्यकाम जयवाला ये नाम उसकी दादी माँ के नाम पर पड़ा था। ये गरीब थे, इन्होंने भाग लिए थे। शंकराचार्य जी का मानना था कि कण कण में भगवान है। उपनिषद में कई विचारों का विकास जो है वो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये खत्म हो जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद के बाद है जैन धर्म। हम जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। अब अगला है जैन धर्म। देखिए, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता, इसका मतलब जैन का अर्थ हुआ विजेता। ठीक है, 2500 पूर्व जैन धर्म के 24वां अथवा अंतिम तीर्थंकर। और देखिए, तीर्थंकर क्या होता है? जो संसार सागर से पार लगाने वाला तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए, गुरु, जैसे हम गुरु मानते हैं, तीर्थंकर होते थे पहले। ठीक है, महावीर जैन जो अपने विचारों का एक प्रसार किया। महावीर जैन ने अपना विचारों का प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म की प्रथम तीर्थंकर किन्हें माना जाता है? ऋषभदेव को। ठीक है, महावीर जैन को वर्धमान के भी नाम से जाना जाता है। महावीर जैन का दूसरा नाम क्या है? वर्धमान। ठीक है, महावीर जैन वज्जी संघ लक्षवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर जैन भी एक राजकुमार थे क्षत्रिय धर्म के। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। महावीर जैन 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिए थे दोस्तों। ठीक है, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब वो 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन का व्यतीत किए, उसके बाद उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ दोस्तों। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव या जंतु को कष्ट देना नहीं चाहिए। ठीक है, और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर का कहना था कि जो लोग हमारे संघ में जुड़ेंगे वो कभी कोई जीव का हत्या नहीं करेंगे और उन्हें अपना घर छोड़ना होगा। उनका कहना था कि घर में रहकर शिक्षा नहीं हम दे सकते हैं, घर आपको छोड़ना होगा, तभी हम शिक्षा देंगे। ठीक है, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। गौतम बुद्ध ने भी और महावीर जी ने भी अपना शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में ही दी है दोस्तों। ठीक है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। जो महावीर जो भी संघ में आते थे, उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन का व्यतीत करना था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, कोई चोरी चिकारी नहीं करता था। वो चोरी ना करने की उन्होंने सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए दोस्तों, महावीर धर्म में जो भी आना चाहते थे उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। जैसे पहला शर्त थे, कभी वो कोई जानवर को नहीं मारेंगे। दूसरा था वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तीसरा है वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, वो भिक्षा मांग कर करेंगे, ईमानदार रहेंगे, कभी चोरी चिकारी नहीं करेंगे। ठीक है, और पुरुष जो थे वो वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होगा उनको, पुरुष को। ठीक है, अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसा नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। क्यों कठिन था? देखिए, कई अपने घरों पर ही रहे भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। जैसे जो लोग ऐसा नहीं कर जैन धर्म में नहीं ज्वाइन हो सकते थे, वे भिक्षा मांगने वाले को, भिक्षु सबको भीख देकर उनकी सहायता करते थे दोस्तों। ठीक है, देखिए, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थ किया। जो व्यापारी थे वो जैन धर्म का समर्थ किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, और जैन धर्म में कोई जीव को आप मार नहीं सकते थे, ऐसा नियम था दोस्तों। ठीक है, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। जैन धर्म जो है गुजरात, कर्नाटक और उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है, महावीर तथा उनके अनुयायियों को शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही मिली थी।
दोस्तों, ठीक है। महावीर का जो चेला सब थे उनको मौखिक रूप से ही शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थल पर लिखी गई थी। पहली बार जैन धर्म की जो शिक्षा है वो लिखी गई थी गुजरात में, कहाँ पे? वल्लभी नामक स्थल पर, ठीक है। यहाँ पे जैन धर्म। उसके बाद है संघ, ठीक है। महावीर तथा बुद्ध दोनों की का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महावीर और बुद्ध दोनों को मानना था कि घर जब आप त्यागेंगे तभी आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया है, जहां घर का त्याग करने वाले लोगों एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने, महावीर जी ने और महात्मा बुद्ध ने संघ नामक संगठन बनाया है, जो लोग घर त्याग के रहते हैं उनके लिए, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों विनय पिटक नामक ग्रंथों में मिलते हैं, ठीक है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपनी स्वामी से, राजा, यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग इसके अंदर थे, जैसे बच्चे किसके अंदर है? माता पिता के अंदर। दास किसके अंदर है? राजा के अंदर थे। अब वो उनसे सहायता मांगेंगे कि सर हमें जाने दीजिए, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, ऐसा बोलेंगे। जब वो अनुमति देंगे तभी आप इस संघ में जुड़ सकते थे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। मतलब जो परिवार का हेड है, मुखिया है, उनसे अनुमति लेनी होती थी एक स्त्री को, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, नॉर्मल जीवन रखते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करते थे और दिन में एक ही निश्चित समय में शहर तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। जो लोग ऐसे संघ में जुड़े रहते थे वो अधिकतर वो ध्यान करते थे और दिन में एक बार जाकर भिक्षा मांगते थे वो लोग, ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। संघ में जुड़ने वाले लोग, संघ में प्रवेश लेने वाले में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। ये लोग सब उस संघ में शामिल थे दोस्तों, ठीक है। अब है विहार। विहार क्या होता है? देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए दिया करते थे, ठीक है। केवल वर्षा ऋतु में जब वो यात्रा करना कठिन हो जाता था उनके लिए, तब वो एक स्थान पर निवास करते थे, उन्हें हम विहार कहते हैं, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, ठीक है। भिक्षु या भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिकांश अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकताएं क्या अनुभव किया कि तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया है। मतलब यहाँ पे ही लिखा गया है तो जो भिक्षु जो थे, उस संघ में रहने वाले जो थे जैन धर्म के संघ में, वो लोग जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, तब वो जब पहाड़ी इलाके में जाया जाते थे, बर्फ़ सब गिरने के कारण उन्हें वो एक जगह पर रहना होता था गुफाओं में। तब वो जो गुफा होते हैं उन्हें हम विहार कहते हैं दोस्तों, बस यही है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। देखिए, वो जो विहार जो बनता था वो बहुत राजा मतलब अमीर आदमी सबका ही भूमि पर वो विहार बनता था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है स्थानीय व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु या भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देती थी। जो लोग ऐसे भिक्षु या भिक्षुणी को मदद करना चाहते थे, वो वस्त्र, दवाइयों, जो कभी चोट लग जाती थी वो भिक्षु सबको तो उन्हें दवाइयों सब लेकर देती थी, जो लोग ऐसी मदद करना चाहते थे। और भिक्षुणी उनको क्या देती थी? शिक्षा देती थी, शिक्षा प्रदान करते थे कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ऐसे ऐसे शिक्षा देती थी वो लोग। उसके बाद है धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों तक साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैलने लगा। कि धर्म जो ऐसा धर्म, जैन धर्म, वो उपमहाद्वीप पूरा भारत में फैलने लगा और भारत से बाहर भी फैलने लगा जैन धर्म। यहाँ पर ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो नियमों के साथ।
आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, जरूर करिएगा। अगर आप करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।